कल के वीडियो में बात कर रहे थे प्रतिशत से पार्ट बदलना, पार्ट से प्रतिशत बदलना। आज हम लोग उसी क्रम को आगे रखते हुए अपने पार्ट से प्रतिशत के और थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल के सवालों पर बात करेंगे कि किस तरीके से उस पर काम होगा। सपोज दैट आपके सामने आ जाता है 300%, 400%, 500%, 800%, 845% आए, कुछ भी आ जाए यार, आपको करने का मैं आपको तरीका बताना चाहूंगा, है ना, कि किस तरीके से आप उस पर काम करेंगे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो पिछली क्लास पर बात हुई थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास पर हम लोगों ने बात की थी कि पार्ट से प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता। सपोज दैट आपके सामने है 1/2%, ठीक है, तो 1/2 भाग, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। इसको प्रतिशत में बदलना तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक। और यदि प्रतिशत से पार्ट में बदलना तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। दो बातें आपको मैंने कल की क्लास का पूरी निचोड़ था, ठीक। और कुछ आपको हमने प्रतिशत से पार्ट बताए भी थे कि 3/5% कितना होगा, 1/5% कितना होगा, 2-3 हमने आपको याद कराया, जिससे आपको हमने ज्यादा से ज्यादा बनाने के प्रयास किए थे। सपोज दैट कि आपका 5% का 1/20 है तो 10 का कितना होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको हमने बता रखे थे कल। अब हम लोग बात करते हैं उसी के आगे किस तरीके से और काम हो सकता है। सपोज दैट यार आपके सामने आता है कि 120%, आपके सामने आया 120%, ठीक। 120% आपके सामने आता है एग्जाम में, लिख कर आता है कि यार 120% को भिन्न में बदलिए या पार्ट में बदलिए। इंग्लिश में लिख के आया कि प्रतिशत टू पार्ट कन्वर्जन, ठीक। तो 120% को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, आप इस तरीके से आप नहीं करेंगे कि 120/100 और इस तरीके से आप हल करने लगे, नहीं, हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको इस तरीके से करेंगे 6/5 में, आंसर तो यार यहां से भी आ जाएगा, लेकिन यहां तो आसानी से है, लेकिन अभी आगे आपको ज्यादा देखेगा कि कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो 120% को किस तरीके से लिख सकते हैं आपको बताते हैं कि 100% प्लस 20% इसको लिख सकते हैं। 120% को हम 100% प्लस 20% लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू अगर 100%, मेरी बात को समझिएगा मेरे दोस्त, कि कोई भी वैल्यू अगर 100% है तो अपने आप में पूरी होती, पूरी का मतलब ये एक है, ठीक है। अब 20% का मैंने कल आपको बताया था, या नहीं आपको याद है तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि प्रतिशत से पार्ट में बदलने के लिए आप 100 से भाग देंगे, तो 20/100 अर्थात 1/5 कितना आ गया, अर्थात आंसर आ गया 6/5, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी सवाल, ठीक, कि सपोज दैट आपके सामने आता है 160%, क्या है यार, 160% का आपको मान बताना है, ठीक। तो 160% को किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, 100% प्लस 60%, ठीक है। तो 100% का मतलब यार 1%, 20% का आपको पता है 1/5, तो 60 इसका क्या होगा, 3 गुना, अर्थात कितना होगा, 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5, क्योंकि 20% का मतलब है 1/5, तो इसका हो गया 3/5, अर्थात ये कितना आ गया, 5 एकम 5, 8/5, ये आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये आपका फर्स्ट था। तीसरा जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, यहां पर आपको सपोज दैट दे दिया उसने 220 हटा देते हैं इसको, 240%, कितना दिया उसने, 240%, ठीक है। तो 240% को किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 200% प्लस 40%। 200% का मतलब हो गया 2, क्योंकि 100% का मतलब कितना होता है 1, तो 200% का 2 गुना, ठीक। तो कितना आ गया 2 प्लस 40%, 20 का 2 गुना, अर्थात
20% का 2 गुना है 40%, तो 20% का मान कितना है यार 1/5, तो इसमें कितना होगा 2/5, 12/5, ये आपका आंसर आ गया है ना। कोई तकलीफ कोई, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन, इसको हम लोग ओरली करेंगे। 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए, जिससे आपको एकदम बेसिक से चीजें समझ में आ जाए, ठीक। लेकिन अब चौथा क्वेश्चन हम लोग एकदम आपके सामने बिल्कुल जो है आंखों से ही कर देंगे, आंखों से देखा और सवाल हो गया, ठीक है। दिखाते हैं आपको। सपोज आपके सामने आया 350% को, आपके सामने एग्जाम में आता है कि 350% को आप बदलिए, ठीक। तो आप किस तरीके से करेंगे? 350% का मतलब हो गया, आप इस तरीके से यार नहीं करेंगे, है ना, कि 350/100 इस तरीके से आप हल करने लगे, फिर इसको काट देंगे तो 7/5 आ जाएगा, है ना। 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2, ठीक है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। और फिर 7/2 को कुछ इस तरीके से लिखा होगा 3 सही 1/2। एक तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको ये आता है। लेकिन ये आपके लिए कुछ नया है, ठीक है। लेकिन इससे आपका यार बहुत सारा समय बचने वाला है। आप देखना ओरली किस तरीके से सवाल होता है, फिर मैं उसका जो है यूज बताऊंगा कि कहां पर आपका वो समय बचाएगा, ठीक है। और आगे आप देखेंगे धीरे धीरे आपका किस तरीके से परसेंटेज में समय बचना चालू होता है। जब आप मैथ के सेक्शन को कम समय में करने लगे, अन्य सब्जेक्ट को आपको करने में समय मिल जाए। कोई भी एग्जाम होता है मैथ में ही सबसे ज्यादा उसमें समय लगता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएससी का, किसी भी एग्जाम हो, अगर मैथ है उसमें, तो मैथ में आपको अगर 25 क्वेश्चन है तो यार आधा घंटा 45 मिनट इतना आपको लगना है, ठीक है। लेकिन और सारे सब्जेक्ट में इतना समय नहीं लगता है ना। तो उनको जब आप सारा समय यहीं लगा देंगे तो उनको करने में भी आपको दिक्कत होगी, है ना। कम समय बचेगा, वहां पर आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जो यार एग्जाम है ना, वो धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। सारे एग्जाम, चाहे यूपीएसआई आपका हो ही चुका है ना, अब धीरे धीरे देखना आपके यूपी के भी एग्जाम होने लगेंगे। यूपी एग्जाम का मतलब मेरा कि टीटी हो गया, सुपर टीटी हो गया, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आगे चलकर आपको धीरे धीरे ये सब ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। अब ऑनलाइन की तरफ जब जाएंगे तो बच्चों को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगी मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपकी स्क्रीन यहाँ पर है और आप यहाँ पर सवाल को देखा, यही आपके सेम सवाल यही है, 350% को भिन्न में बदलिए, भाग में बदलिए। तो आपने जब आपके सामने स्क्रीन पर आपने इसको देखा तो आप क्या करेंगे, उसको पहले नोट डाउन करेंगे, नीचे लिखेंगे कि यार 350%, 350/100 काट पीट के निकाल दिया। और आप अपने आप को बहुत ही बाहुबली समझना, यार मैंने सवाल एक आप है, एक आपकी जज सीट के बगल में एक बच्चा बैठा है, ठीक है, जिसको एसएससी का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिसने पेपर दिए, वो क्या करेगा पता है, 350%। 350% का मतलब 300% प्लस 50%, ठीक है। 300% प्लस 50%, यही तो होगा। 300% का मतलब 3 और 1/2, 7/2 आंसर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? उसने क्या किया यार, समझना केवल, मैंने जो बोला 3, इसको क्या करेगा 300% प्लस 50%, यही तो होगा, ठीक है। इसको क्या करेगा 3 प्लस 1/2, यही चीज तो यहाँ लिखी है यार, तुरंत वो टिक मार देगा। उसने वही स्क्रीन पर सवाल देखा, वही हल किया और खत्म कर दिया। आपने क्या किया, बेवकूफी की कि उसको नीचे लिखा उसके बाद किया। मैं आपको एक बात बता दूं यार, जो छोटे सवाल होते हैं ना एग्जाम में, उन्हीं को और छोटा किया जा सकता है। बड़े सवालों को तो यार छोटा कर ही नहीं पाओगे, है ना, वो तो अपने आप में पड़े, उनको तो थोड़ा बहुत नोट डाउन करना पड़े, कितनी भी तुम शॉर्ट ट्रिक लगा लेना, है ना। लेकिन जो छोटे सवाल है उनको और छोटा किया जा सकता है, ऑप्शन से किया जा सकता है, कई सारे तरीके होते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं अगले इसी तरीके के सवालों पर कि किस तरीके से आपके सवाल होंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आप करें। जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है उसको आप करने का प्रयास करें, मेरे ही तरीके के कि किस तरीके से वो होंगे। चलिए कुछ ले देते हैं आपको हम। सपोज दैट आपके सामने सवाल आया 6 सही 1/4%, एक सवाल, दूसरा सवाल लिख देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ जिससे आपको जो है आसानी है। 12 सही 1/2, इनको सबको आपको क्या करना है, पार्ट में डालना है। और धीरे धीरे आप पार्ट से परसेंटेज की प्रैक्टिस करते करते हुए आपको ये याद है ना, 37%, ठीक है। 37% हो गया आपका, एक हो गया 8 सही 1/3।
8 सही 1/3% आपका हो गया, और आपका हो जाएगा 11 सही 1/9%, एक आपका हो जाएगा 9 सही 1/11। आप इन सवालों को कर देखिएगा, ठीक है। इन सारे सवालों को अभी तुरंत आप नोट डाउन करिए या तो यहीं हल कर लीजिए, है ना, क्योंकि स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा ये सवाल, और आप इनको तुरंत करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए मैं तब तक आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं। चलिए, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, तो इन सवालों को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा। इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे ये देखिएगा। सपोज दैट आपके सामने ये सवाल आता है कि 6 सही 1/4% को बताइए, तो कितना हुआ, 6 चौको 24 1 25/4, यही हुआ। अब हमने आपसे कह रखा कि प्रतिशत से पार्ट बदलने के लिए 100 से भाग, तुरंत आप ये क्या 25 को 100 आंसर आ गया, है ना। आप ये मुंह जवानी भी कर सकते हैं। मुंह जवानी का मतलब कि ओरली, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है ओरली। ओरल भी आप ये सवाल कर सकते हैं अपने आसानी। 6 से 1/4 मतलब हो गया 6 को 24 से 25 25/4 1/16 आंसर। इस तरीके से आप कलम नहीं चलानी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर कलम चला रहा हूँ, ऐसे मैं चलाता नहीं जब एग्जाम में बैठता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखिए 12 से 1/2, इसको भी मेरे साथ करिएगा। मैं पेन नहीं चलाने वाला, पेन रख दे रहा हूँ, है ना। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24 25 25/2 और इंटू 100, 25 चौको 1/8, 1/8 आपका भाग हो गया, है ना। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या देगा, उसने बोला 37.5%। 37.5% का मतलब है 37 सही 1/2, 37 दूनी कितना हो गया, कर लीजिए यहाँ पर 74 74 1 75/2 इंटू 100, 25 तय 75, 25 चौको 100 कितना गया 3/2, आपका आंसर आ गया। अब आपके सामने 8 से 1/3%, 11 से, ये आप लोग अपना घर से कर लें, है ना, या अभी आप कर लें, तुरंत आपका हो जाएगा। ये जैसे 11 से 1/9, 99 100/9 अर्थात 100 से भाग देंगे, 100 कट जाएगा 1/9 आ जाएगा, है ना। बड़ा आसानी से ये सवाल हो गए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ सवालों पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिनको हम लोग इसी तरीके से करेंगे, या जहां पर आपको इनको छोड़ना है वो भी मैं बताऊंगा क्या रहने वाला है। जहां आसान रहेगा वहां ऐसे ही कर लेंगे। जैसे सपोज आपके सामने एक सवाल आता है 25 का, इस तरीके से मैं 25 का 25% कितना, स्क्रीन पर आपने सवाल देखे, 25 का 25% कितना, आपके सामने सवाल है। ऑप्शन होंगे 6.25 6 2.5 इस तरीके से होंगे, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इस का मतलब यार कहीं पर भी ये मिले, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गुणा, ठीक है। बॉडमॉस आपने पढ़ा रखा, ठीक। बॉडमॉस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी, उसका कारण है कि इसका परसेंटेज हर जगह काम आने वाला। कहीं पर भी आप मल्टीप्लाई करते हैं या नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को हल करते हैं तो इसका यार काम पड़ने वाला। तो बी का मतलब होता है यार ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, ठीक। ब्रैकेट, ओ का मतलब आपका हो गया, डी का मतलब डिवीजन, ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। ए का मतलब ऐड, और ये आपका हो गया सर, ठीक। ये तो हो गई इंग्लिश में समझना, ठीक। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब आपका हो गया कोष्टक। ओ हो गया आपका ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ यार का की के, ये हो गया, है ना। ऑफ का मतलब ये हो गया। डी का मतलब हो गया आपका भाग, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सबट्रैक्ट मतलब घटाना, ठीक है। तो आपको कोई भी सवाल आपको अगर स्क्रीन पर दिखता है या गुणा या भाग का मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है उसमें। आप उस सवाल में पहले आप देखेंगे अगर सारी चीजें अवेलेबल है तो किस तरीके से आप हल करेंगे। सपोज दैट आपके सामने ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो आप किस तरीके से करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप देखेंगे ब्रैकेट, बहुत मौस का याद रखना है। उसमें आप पहले ब्रैकेट, फिर का, की, के या ऑफ को देखेंगे। अगर इंग्लिश में तो ऑफ बहुत आसान हो जाएगा, है ना। डी का मतलब फिर आप भाग देंगे,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होता है। तो वही एक का यहाँ पर है, तो इस का मतलब सदैव क्या होता है यार, इस चीज को आप और नोट्स मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां भी आपको एलिमेंट कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये 25 का 25% कितना होगा, आपके सामने ही सवाल मिला। इसको किस तरीके से करें, 25 × 25/100। अब आपके सामने ऑप्शन इस तरीके से 6.2, 6.25 या 6.25, इस तरीके से आपके सामने सवाल। तो आप इसमें पार्ट में ना बदलें। क्यों ना बदलें, क्योंकि यार इसलिए तो डायरेक्ट ही होते दिख रहा, 25% 625/100 अर्थात कितना, 6.25। तो इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है। इस गेम किसका है, इस 100 गेम किसका है, इस 100 का है केवल कि कितनी बार प्रतिशत लगा। मैं आपको इस सवाल का एक और आया हुआ सवाल आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या सवाल दे रखा है, उसने आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा कि 25% का 25% कितना, आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। और उसमें जो है उसने ऑप्शन भी दे रखे। क्या दे रखे हैं मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन ए आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ 6.25, ठीक है। दूसरा दे रखा है 0.0625, तीसरा दे रखा है, आपको इसे करने का तरीका बताऊंगा, 0.625, और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर दे रखा है क्या, 0.00625। यहाँ पर आया हुआ सवाल है RRB 2019-97 आया होगा, और आगे भी एग्जाम में आया रहा होगा, ठीक है। तो अब इस सवाल को आपको करना है कि 25% का 25% कितना। अब आपके सामने आई ये सवाल, ठीक। कुछ बच्चे पता किस तरीके से करेंगे, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे। जो अपने आप को बहुत बाहुबली मैथ का समझते हैं, तो तुरंत 25/100 × 25/100, यही तो करोगे यार, है ना। 25% का मतलब गुणा, और इसको आप हल करने लगे। नहीं यार, हल नहीं करना है ना, क्योंकि इन सवालों में आप समय बचाएंगे। इसको आप इस तरीके से लिखा, फिर इसको लिखा 625 अर्थात ये, तब आपने यहाँ पर टिक लगा लिया टिक, ठीक है, हो गई महारत हासिल, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। मैं बताता हूँ किस तरीके से करना, ठीक है। आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आप एक बात भाई, प्रतिशत 2 बार लगा या नहीं, 2 बार लगा, मतलब 1/100, हमें उससे कोई लेना नहीं, वो तो आ जाएगा समान। अब एक चीज देखिए, 625 यहाँ पर भी, 625 यहाँ पर भी, 625 यहाँ पर भी, 625 यहाँ पर भी है, लेकिन डिफरेंस कहां से आ रहा, डिफरेंस आ रहा है 60 जगह चेंज। आप देख रहे हैं कि चेंज है। तो हम लोग इस प्रतिशत के खेल को समझते हैं। तो उसने कहा कि 25% का मतलब हो गया 1/100 × 1/100, 25 से हमें कोई लेना, मतलब 2 बार 100 आया, अर्थात 4, मतलब 10,000, 1/10,000 रहा होगा कि नहीं। ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चलिए, तो लिख रहा हूं यार आपके लिए, है ना। 1/10,000 अर्थात पॉइंट कोई भी संख्या रही होगी, इस तरीके से नहीं होगी, 0.0001, ठीक रही होगी या नहीं रही होगी। तो इस तरीके की यहां पर कहां लिखा वही आंसर, ये तरीका जो यहां लिखा वही आंसर है। आप देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये अर्थात 100, 2 बार 1 2 हटाओ, 1 2 3 4, ये आंसर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अर्थात 1000, 1 2 3 4 5 मतलब लाख, ठीक है। आपने किस तरीके से कर लिया, आपने कुछ नहीं किया, सवाल देखा और टिक मारा, आगे बढ़ गया। आपने देखा 1 2 3 मतलब ये तो 1000 बनना, जबकि वहां कितना है 10,000 है, अर्थात 10,000 बनेगा तो आंसर मान दिया। ये आपको मैं बताऊंगा कहां था मानने वाला, है ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का 25% का 20% का होगा। 300 का मतलब यार क्या होगा, गुणा, ठीक है। 300 का 25%, फिर उसने कहा कि 20% क्या होगा, तो 20% क्या होगा, यही तो दे रखा है, क्या होगा, इसको आपको करना है। तो आप देखेंगे कि 2 0 से खत्म, ठीक है, 1 से 5 अर्थात कितना आ गया,
5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 25% का 20%, 100 से 100 खत्म, 20 5 100, सॉरी 3 ये और मल्टीप्लाई होगा, अर्थात कितना होगा 15। 5 तो ऑप्शन में ही है ना, 5 3 कितना हो गया 15, आपका ये आंसर आ गया। इस तरीके से बड़ा आसानी से आप कर सकते, चाहे आप इसको पार्ट से भी कर सकते थे। सपोज उसने कहा 300 का 25% का 20%, तो आप क्या करते, देखो मैं बता रहा हूँ कि 300 का 25%, 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/5। बताइए मैं अगर गलत बोल रहा हूँ। 25% का मतलब हो गया 1/4, 20% का मतलब 1/5, फिर कितना हो गया 20, अर्थात ये 15 आंसर। मैंने नहीं किया इस तरीके से, मैंने इस तरीके से किया, आंसर तो यार मेरा भी है। मेन है समय को बचाना, किस तरीके से आपको समय बच रहा है वो आपको अप्रोच डेवलप करना, तरीके सब आने चाहिए, है ना। कभी आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, सपोज दैट आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, घर आपकी एक मंजिल है, मैंने माना एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, विस्थापन सब पढ़ा होगा। तो आपने सपोज दैट घर पर जा रहे हैं और उस घर पर जाते समय जो मेन रास्ता वहां पर यार जाम लगा हुआ है, सपोज दैट किसी कारणवश वो बंद है या कुछ भी, तो यार क्या आप वहां पर बैठ जाते हैं कि जब तक ये खुलेगा नहीं, जब तक हम जाएंगे नहीं। आप तुरंत अपने दिमाग पर एक ऑप्शन बी डालते हैं कि यार उस रास्ते से चलते हैं, ठीक है। क्या पता वो सार्ट हो, खराब जरूर है लेकिन पता है खराब का मतलब समझ रहे हो, ये पार्ट से फिर से थोड़ा खराब जरूर है मेरे भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जब डेवलप होगा ना तो मजा आएगी, ठीक है। और सवाल देख लेते हैं कुछ, या अगली क्लास के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है, जो मैंने आपको बताया इसको आप नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और समझिए, और जिसको आता है ना तो उसको भी मजा आए कि मैं ये लिख के दे सकता हूँ। वो जो अपने आप को ये समझते कि यार मुझे मैथ आती, उनको भी कुछ ना कुछ मैं देता रहूंगा जब मैं खुद सवाल करूंगा। और बहुत ही जल्द आपको और एक नई सीरीज मिलेगी, जो मैं टॉपिक यहाँ पर यार पढ़ाऊंगा उसका शाम को आपको उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी स्क्रीन पर। मैं या कोई और टीचर, लेकिन वो टीचर मुझसे भी बेस्ट, मैं अपने से बेस्ट लाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए और जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर।